अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान उभरती हुई मईशत और आवाम की तरक्की के लिए कोशां है। काहिन ज़ू में मारूफ ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ग्रुप के हेडक्वार्टर्स के दौरे के मौके पर तकरीब से खिताब में नवाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान में IT शोबे को फ़रोग़ दिया है। IT के फ़रोग़ से डिजिटल ट्रांजैक्शंस में मदद मिली है। पाकिस्तान में ई कॉमर्स के शोबे में सरमायाकारी के लिए वसी मौक़े हैं। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि ई कॉमर्स से वक्त की बचत और मालूमात तक आसान रसाई मुमकिन होती है। गुज़श्ता 4 साल में ई कॉमर्स के लिए बुनियादी ढांचा फराहम किया है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि जनवरी में अलीबाबा ग्रुप के चेयरमैन से होने वाली मुलाकात मुफीद साबित हुई। ग्रुप के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की खिदमात काबिल तारीफ हैं। जी नाज़रीन, वज़ारत पानी और बिजली ने माह रमज़ान में सहरो अफ्तार और तरावी के वक्त बिजली की लोड शेडिंग ना करने का ऐलान किया। तफसीलात कुछ यूँ हैं कि बिजली की लोड शेडिंग ना करने का फैसला रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत किया गया है। दूसरी जानिब मज़कूरा औक़ात में मुल्की सनतों को बंद करने का फैसला भी किया गया है, जिसके तहत शाम 5 से सुबह 4 बजे तक सनतों को बिजली फराहम नहीं की जाएगी। इस ज़मीन वज़ारत पानी और बिजली ने तमाम रिस्कों से तलब व रस्त का डेटा भी तलब कर लिया है। वज़ारत पानी और बिजली का कहना है कि माह रमज़ान में घरेलू सार्फिन को बिजली की मुसलसल फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह होगी। कहते हैं कि औरत फौलाद की मानंद होती है। जब भी कोई मुसीबत या परेशानी आए तो उससे घबरा कर भागने के बजाय डट कर उस मुसीबत और परेशानी का मुकाबला करती है। ऐसी ही एक खातून हमीदा बीबी लाहौर के इलाके शाहजमाल के मशहूर कब्रिस्तान से मुल्का एक गली में दाने भूनती हैं। हमीदा बीबी कैंसर के मर्ज में मुब्तला हैं और अपने बेटे की राह में आंखें बिछाए बैठी हैं, जो काफ़ी अरसे कबल अपनी वालदा को छोड़ गया था। हमीदा बीबी का कहना यह है कि मैं अपने बेटे को बहुत याद करती हूँ। सुना है कि माओ के आलमी दिन पर बच्चे अपनी माँ के पास दौड़े चले आते हैं, लेकिन मेरा बेटा वापस नहीं आता। बेटे के जिक्र पर हमीदा बीबी ने आबदिदा होते हुए कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा मेरे पास वापस आ जाए। हमीदा बीबी के अहले मोहल्ला का ये कहना है कि वो नहायत खुश इखलाक खातून है। जो भी उनके पास दाने लेने जाता है दुआएं भी लेकर आता है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत पर बॉलीवुड अदाकार भी उठ खड़े हुए। उनका कहना है ये कि मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं है। मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली भारतीय फिल्मों की अदाकारा हुमा कुरैशी ने कहा कि मुझको इस बात का अफसोस है कि भारतीय मीडिया न्यूज़ चैनल्स में कश्मीर की सही तस्वीर पेश नहीं करता। भारतीय मीडिया कश्मीर से मुतालिक मनफी खबरें नशर करता है। और उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ के लोग बहुत खूबसूरत हैं, सबको मिलकर मसला कश्मीर का हल निकालना चाहिए। इस हवाले से हुमा कुरैशी के छोटे भाई अदाकार साकिब सलीम का ये कहना था कि शाम के 8 बजे ही कश्मीर में जैसे ज़िंदगी रुक सी जाती है। वहाँ की आवाम हर सुबह कर्फ्यू के साथ जागती हैं। भारतीय अदाकार साकिब सलीम ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में ज़िंदगी रुक सी गई है। यहाँ ये बात भी वाज़ेह है कि हुमा कुरैशी और सलीम साकिब की वालिदा का ताल्लुक वादी कश्मीर से है। हुमा खुद दिल्ली में पली बड़ी हैं, लेकिन वो अब भी हर साल कश्मीर जाती हैं। हुमा कुरैशी हाल ही में जॉली LLB 2 में अक्षय कुमार के साथ नजर आई थी। जी अगली खबर शामिल करते हैं टेक्नोलॉजी पॉइंट से। नाज़रीन, अमेरिका और बरतानिया समेत दुनिया भर में 74 ममालिक में बड़े इदारों के कंप्यूटर सिस्टम पर साइबर हमले किए गए, जिसके बाद सिस्टम की बहाली के लिए तावान का मुतालबा किया गया। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक अमेरिका, बरतानिया, चीन, स्पेन, इटली और रूस समेत 74 ममालिक में साइबर हमलों से हज़ारों कंप्यूटर्स लॉक हो गए, जिन्हें खोलने के लिए $300 बिटकॉइन की शक्ल में तावान का मुतालबा किया जा रहा है। साइबर सिक्योरिटी के माहिरीन के मुताबिक हज़ारों कंप्यूटरों में वानाक्राने नामी रैंसमवेयर देखा गया है। रैंसमवेयर ऐसा कंप्यूटर वायरस है जिसकी मदद से वायरस कंप्यूटर या फाइल्स लॉक कर देता है और फिर इन फाइलों को खोलने के लिए मुआवजा भी तलब करता है। साइबर हमले के बाद बरतानिया भर के अस्पतालों के कंप्यूटर्स लॉक हो गए, जिसके बाद मरीजों की तमाम अपॉइंटमेंट्स मनसूख करके उन्हें वापस भेज दिया गया। स्पेन में भी मुतादिद कंपनियों में तावान की रकम के हुसूल के लिए मुलाजमीन के ज़ेर इस्तेमाल कंप्यूटर्स के विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर साइबर हमला किया गया था। माहिरीन के मुताबिक साइबर हमले का ताल्लुक हैकर ग्रुप दी शैडो ब्रोकर से है, जिसने हाल ही में अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी से हैकिंग टूल्स चुरा कर नशर करने का दावा किया था।
जी, मिस अमेरिका का ताज डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया की हसीना ले उड़ी। लॉस वेगस में हसीनाओं का मेला सजा। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया की कारा मैकला ने मिस अमेरिका का टाइटल जीत लिया। मिस अमेरिका के मुकाबले में 51 हसीनाओं ने हिस्सा लिया। मुकाबले में आखिरी टाकरा मिस कोलंबिया और मिस न्यू जर्सी में हुआ। फातेह का नाम का ऐलान हुआ तो मिस कोलंबिया खुशी से निहाल हो गई। 25 साल कारा मैकला को लास वेगस में होने वाली एक पुरवकार तकरीब में मिस अमेरिका का ताज पहनाया गया। मुकाबले में मिस मिनेसोटा और मिस न्यू जर्सी पहले और दूसरे नंबर पर रहीं। 25 साल कारा अमरीकी जौहरी रेगुलेटरी कमीशन से बतौर साइंसदान काम करती हैं और केमिस्ट्री में डिग्री होल्डर हैं। मिस कारा अब अमेरिका की तरफ से मुकाबला हुसन मिस यूनिवर्स में शिरकत करेंगी। यहाँ ये बात भी याद रहे कि गुज़िश्ता साल भी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया की आर्मी ऑफिसर और IT स्पेशलिस्ट हसीना देशेना बार्बर ने मिस अमेरिका 2016 का टाइटल अपने नाम किया था। और जनाब, एंटरटेनमेंट की दुनिया से बहुत अहम खबर। हैकर्स ने रिलीज के लिए तैयार डिज्नी फिल्म कंपनी की एक फिल्म हैक करके भारी तावान मांग लिया और तावान ना देने की सूरत में फिल्म रिलीज करने की धमकी भी दे दी। मुमकिन तौर पर फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन या कार्ड्स 3 हो सकती है। अमेरिकी फिल्म साज कंपनी डिज्नी का ये कहना था कि हैकर्स ने इसकी एक नई रिलीज के लिए तैयार फिल्म को हैक करने का दावा किया है और धमकी दी है कि अगर भारी तावान ना दिया तो फिल्म इंटरनेट पर रिलीज कर दी जाएगी। सोशल मीडिया के मुताबिक हैक की गई फिल्म में पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, डेड मैन टेल नु टेल या फिर कार्ड्स 3 हो सकती है, जबकि पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन सिलसिले की नई फिल्म 26 मई को रिलीज के लिए तैयार है। दूसरी जानिब कंपनी का कहना यह है कि वो इन धमकियों में आने वाले नहीं, जबकि फेडरल एजेंसियों के साथ मिलकर इस हवाले से कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मूवी कंपनी डिज्नी का कहना यह है कि हैकर्स ने भारी रकम अदा ना करने की सूरत में पहले मरहले में फिल्म का 5 मिनट और फिर 20 मिनट दोहराने का हिस्सा इंटरनेट पर रिलीज करने की धमकी दी है। नाज़रीन, उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।